नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं असेसमेंट ऑर्डर के बारे में जो कि 143 सबसेक्शन 3 में आया है। आपने वीडियो की थंबनेल में ठीक पढ़ा है। इसकी जो विड्रॉल थी वो लगभग 1,65,00,000 की और डिपॉजिट 1,35,00,000 की थी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इसका असेसमेंट ऑर्डर आया है इसमें डिमांड केवल 71,000 रुपये लगाए हैं। इसका रिप्लाई मैंने ऐसे कराया है कि इतना कैश, इतनी भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के बावजूद भी इसका 71,000 का केवल एडिशन हुआ है। तो चलिए बताएंगे कि कैसे रिप्लाई किया और क्या था केस। कंप्लीट केस स्टडी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करूं इस असेसमेंट ऑर्डर के बारे में, उससे पहले जो नोटिस आया था 142 के बारे में बात कर लूँ। देखिए, जब भी आपका केस 142 या 143 में सिलेक्ट होता है तो आपको मल्टीपल नोटिस आते हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आपको नोटिस देंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल ऑफ देख सकते हैं, डिटेल ऑफ अपॉर्चुनिटी में बोल रहे हैं ये एसएससी का केस सिलेक्ट हुआ। ठीक है, असेसमेंट केस के अंदर तो सबसे पहले जो नोटिस दिया था 143 सबसेक्शन 2 में दिया और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई आया। फिर 142 सबसेक्शन 1 में, फिर 142 सबसेक्शन 1 के अंदर 3 बार दिया है, फिर एससीएन दिया और उसका उस हिसाब से रिप्लाई किया। अब मैं आपको बता दूं केस क्या था। केस ये है कि एसएससी के पास एक ग्राहक सेवा केंद्र है और ये बैंक के बिहाफ पे कैश जमा कराता है और विड्रॉल करता है। यानी कस्टमर से कैश लेके कस्टमर को बैंक में पेमेंट दे दिया और जो कैश लिया है वो ले जाके बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, इसका ये बिजनेस है। बेसिकली उसके ऊपर उसको परसेंटेज मिल जाता है, जो भी 0.5%, 0.25% का कमीशन रेट है उसके अकॉर्डिंग। अब हुआ क्या, इतनी ह्यूज मात्रा में कैश डिपॉजिट होने के बाद डिपार्टमेंट ने इसका केस सिलेक्ट कर लिया असेसमेंट में। हालांकि जो इसने आईटीआर फाइल करी थी उसके अंदर अपनी इनकम यानी ग्रोथ रिसिट तो 46 लाख दिखा रखा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर जो है, ऑर्डर में दिखा देता हूँ, ये 4,95,000 दिखाई थी। तो डिपार्टमेंट ने इसका सेलेक्ट कर लिया केस असेसमेंट में। ठीक है, उसके बाद इसको नोटिस जो भेजा है, वो बहुत सारे नोटिस भेजे हैं, उसमें से एक जो नोटिस था वो 142 का था। ठीक है, 142 का नोटिस दिया जहाँ पे उन्होंने अपना डिटेल लगा दी कि भैया ये बैंक है और इस बैंक से आपने कैश डिपॉजिट कराया 1,35,00,000, 70 लाख रुपए का यहाँ पे अलग से कैश डिपॉजिट है। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट लगभग देखा जाए तो 2 करोड़ के आसपास कैश डिपॉजिट हो गया, क्योंकि ये भी 1,35,00,000 है और 70 लाख ये मिलाओगे तो 2 करोड़ प्लस में ही होगा। 2 करोड़ के आसपास कैश डिपॉजिट हो गया, 1,65,00,000 कैश विड्रॉल हो गया। सो सबसे पहले तो इस तरह के नोटिस में घबराना नहीं होता है। देखिए, आप अगर किसी प्रोफेशनल से काम कराएंगे तो एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसका देख सकते हैं, एंड रिजल्ट जो आया है इसमें केवल और केवल एडिशन 71,000 का हुआ है। और प्रोफेशनल से नहीं कराओगे, खुद से ही कर लोगे बिना नॉलेज के, तो प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी नोटिस आए तो सबसे बेस्ट मैं ये कहूँगा किसी सीए से या किसी टैक्स प्रोफेशनल से आप काम कराइए। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो नोटिस आया उसमें हमने प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से रिप्लाई किया। एसएससी ग्राहक सेवा केंद्र एक विलेज एरिया में उसने खोला हुआ था ग्राहक सेवा केंद्र, जहाँ कस्टमर के बिहाफ पे कैश लेना और जमा कराता था। ठीक है, बहुत ही विलेज एरिया में और बहुत छोटी और स्मॉल शॉप थी। तो जो रिप्लाई दिया हमने, उस रिप्लाई के अंदर सारी बातें लिखी। इसका ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने हमारे रिप्लाई को। सिनेप्सिस ऑफ केस के बारे में बात करूँ तो जो हमने रिप्लाई सबमिट किया था, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि एसएससी का जो है वो एक सीएसपी एजेंट है और स्मॉल शॉप है इसका विलेज के अंदर। देख सकते हैं सीएसपी एजेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी एजेंट है, जहाँ पे बैंक के भी यहाँ पे कैश जमा कराना और विड्रॉल करता है। ग्राहक सेवा केंद्र बेसिकली बोल सकते हो, इन्होंने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र है। ठीक है, इन्होंने हमारे रिप्लाई को भी कंसिडर किया है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या काम किया, देखिए 133 सबसेक्शन 6 के अंदर इनके पास पावर होता है कि ये काउंटर पार्टी से कंफर्म करें कि क्या इसका
सही में ये ग्राहक सेवा केंद्र है, तो उन्होंने क्या काम किया, उनको 133 सबसेक्शन 6 के अंदर नोटिस भेजा और वहाँ से भी कंफर्मेशन लिया। तो ऐसे ही एक पार्टी थी जो कि धन यूटिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, उससे उन्होंने भेजा और वहाँ से इंफॉर्मेशन ली कि क्या क्या है, इन्होंने अपनी कोई इनकम तो छुपा नहीं रखी है, क्या है नहीं है। तो वहाँ से उनको पता चला कि कुछ इनकम है जो धन हिंद यूटिलिटी से प्राइवेट लिमिटेड से है। तो वो इनकम इन्होंने बोला कि ये आपने इनकम छुपाई है 71,120 की, ये इनकम आपने दिखाया नहीं है, जो कि कमीशन इनकम है, आपने अपनी आईटीआर में डिक्लेयर नहीं किया। तो ये एडिशन होगा, प्रपोज एडिशन ये होगा। तो बेसिकली 71,000 का एडिशन किया। बाकी जो हमने रिप्लाई किया था, रिप्लाई में बताया हमने कि हमारी बहुत स्मॉल शॉप है और हम कस्टमर के बिहाफ पे कैश जमा और विड्रॉल करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट की एक एक एंट्री कैश डिपॉजिट वाली और जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो भी एक एक एंट्री को डिफाइन किया और रिप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने उसे कंसिडर किया और केवल एडिशन 71,120 का ही लगाया। बाकी सभी चीज़ों को जो हमारा कैश था उस डिपॉजिट और विड्रॉल उसको छोड़ दिया। तो इसके ऊपर मामूली सा केवल 25,000 समथिंग का टैक्स की लायबिलिटी आई थी विद इंटरेस्ट और ज़्यादा कुछ नहीं आया था। 25,000 के अंदर ही इनका केस जो है वो ख़त्म हो गया टैक्स का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह का आपके पास नोटिस आए तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से उसका रिप्लाई करना है और किसी अच्छे प्रोफेशनल से काम कराइए। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अच्छे तरीके से रिप्लाई किया, साथ ही साथ कि मतलब ज़्यादा कुछ टैक्स नहीं बना, 25,000 रुपये का टैक्स बना और इनका केस क्लोज हो गया। समझ में आया? अगर आपका ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आए तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकते हो, या बड़ी डिमांड बना दी तो अपील भी फाइल कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है भाई कि नहीं कि ये नहीं बनना चाहिए था, ये गलत है, तो उसके अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अपील की भी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। सो दोस्तों, देखा आपने, घबराने की बात नहीं है। अगर आप हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट है या विड्रॉल है तो जैसा कि इसके केस में था, घबराने वाली बात नहीं थी। पेशेंस से इसका रिप्लाई किया और सही तरीके से अच्छे तरीके से रिप्लाई किया तो इनका केस नोटिस लेवल पे ही क्लियर हो गया। कई बार आप सही से रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो ऑर्डर बड़े डिमांड में आता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नोटिस लेवल पे आपने सही से किसी प्रोफेशनल से काम नहीं कराया, तो आपको उस केस में अपील में जाना पड़ जाता है। और अगर अपील में गए तो डिमांड अमाउंट का 20% आपको जमा भी कराना पड़ सकता है। मान लीजिए अगर आपका 10 लाख का डिमांड आ गई तो 20% मतलब 2 लाख रुपए जमा कराओ, तभी आप अपील में जाओगे। समझ में आया? तो सबसे बेस्ट यही है कि नोटिस लेवल पे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।